नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अपने पार्टी लाइन से हमेशा हटकर बयान देने के लिए मशहूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जातिगत जनगणना बिहार में जो हुई, कल जो रिपोर्ट सामने आए, आंकड़े सामने आए, उस पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। और यही ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आखिर क्यों प्रमोद कृष्णम को यह बात रास नहीं आई, जो कि कल जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आई गांधी जयंती के अवसर पर। दर्शकों, अपने दलितों पर और पिछड़ों पर वोट लेने के हमेशा मशहूर हुए लालू प्रसाद यादव पर यह निशाना साधा गया है और कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है, वरना उनका कोई सिक्का बिहार में कभी नहीं जमता। देखिए, 15 साल यहां पर लालू प्रसाद यादव और 18 साल नीतीश कुमार ने पूरे बिहार की सत्ता में राज किया और इन दोनों नेताओं ने जाति के आधार पर ही यहां पर इर्द गिर्द ये दोनों नेता घूमे। देखिए, यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधते हुए कहा, इस देश को विभाजन की जरूरत नहीं है, इस देश को विमर्श की जरूरत है। और अगर ऐसा ही है तो दलितों और मुसलमानों की आबादी को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार को किसी दलित या किसी मुसलमान को सीएम के लिए उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। तो क्या अपने पद के लिए अपनी लालच को छोड़ेंगे नीतीश कुमार? इसके साथ मैं आपको बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो वहां कोई दलित या मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। इतना ही नहीं, नीतीश को एक मिसाल पैदा करनी चाहिए और अपने पद को त्याग कर किसी दलित को मुख्यमंत्री चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया, 3% आबादी के आने वाले नीतीश कुमार वहां पर सीएम बनकर बैठे हैं, तो अपने सीएम पद को वो छोड़ दें और दलितों और मुसलमानों के लिए ये पद को खाली कर दें। तो ये बहुत बड़ा हमला आचार्य प्रमोद कृष्णम का नीतीश कुमार पर माना जा रहा है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, कल ही आंकड़े सामने आए, वहां पर 81% हिंदुओं की आबादी दिखी, उसके बाद मुसलमानों की आबादी दिखी, ओबीसी समुदाय की अलग अलग आबादी दिखी। लालू प्रसाद यादव इन आबादियों की जनगणना करा के केवल आरक्षण देना चाहते हैं और वोट अपने पाले में करना चाहते हैं। अब इसी वोट पाले में करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव ये ब्रह्मास्त्र छोड़ आए। पटना हाई कोर्ट से झटका लगा था, रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद अदालत ने इसको चुनौती को जो है स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, आप पूरे बिहार में जातिगत जनगणना करा सकते हैं। आपको मैं एक बात और याद दिला दूं, 1931 के बाद बिहार पहला राज्य हुआ है, पहला राज्य साबित हुआ जहां पर जातिगत जनगणना वो हो पाई है और इसके साथ साथ जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। हालांकि बीजेपी हमलावर है, बीजेपी ये कह रही है हम इस रिपोर्ट को किसी भी आधार पर नहीं मानने वाले हैं और ये रिपोर्ट झूठ है, ये रिपोर्ट को हम मानेंगे ही नहीं। ये रिपोर्ट को हम तब तक नहीं मानेंगे जहां इस पे कुल आबादियों को सही तरीके से दिखाया जाए। यानी नीतीश और लालू पर ये आरोप लग रहे हैं कि इन रिपोर्टों में जो खुलासा हुआ है वो गलत आधार पर है। देखिए, बिहार में दलित ज्यादा हैं, मुसलमान ज्यादा हैं और अब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए और मुसलमान को ये कुर्सी दे देनी चाहिए, दलितों को ये कुर्सी दे देनी चाहिए। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम इंडिया गठबंधन के ही सदस्य हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टी लाइन से हमेशा हटकर बयान देते हैं और कहा जाता है कि जो अच्छा होता है उसी बात को बोलते हैं, लेकिन अलग बात है कि इनको पार्टी लाइन से हटकर इनके बयान को देखा जा सकता है और वैसे भी वो पूरे इंडिया गठबंधन की रडार पर है। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं। ऐसे में किसी राजनीतिक सलाहकार पर रडार डालना ये पूरे इंडिया गठबंधन के लिए भी भारी पड़ेगा। इसी वजह से INDIA गठबंधन के बड़े नेता इस पर कुछ भी बोलते दिखाई नहीं देते हैं। हमेशा आचार्य प्रमोद कृष्णम जो मन में आता है वो बोल देते हैं और वो राजनीति में जो सही चीजें होती है उसी बात पर बोलते हैं। पहले भी कई बार भगवा पर बोल चुके हैं, पहले भी कई बार हिंदुत्व को मिटाने वाले ये नेता के जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर भी आरोप लगाते हैं कि ये क्या हिंदुओं को मिटाएंगे, इनकी असलियत सब जानते हैं, इन्हीं को पूरे विश्व में हिंदुओं की वजह से पहचान मिली है भारत को और ये हिंदुओं को मिटाने की बात। तो देखिए, हमेशा ही मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो बयान है वो पार्टी लाइन से हटकर सामने आता है। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम आगे ये भी कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी जो सीटों के बंटवारे की मांग कर रही है यूपी में, तो बड़े ही हास्यवत तरीके से यहां इन्होंने समाजवादी पार्टी में व्यंग कसा। इन्होंने ये कहा समाजवादी पार्टी के, देखिए मौजूदा जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है उस पर इन्होंने व्यंग किया और कहा कि जूट ना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। मतलब समाजवादी पार्टी की स्थिति खराब है और समाजवादी पार्टी जो सीटों की डिमांड कर रही है वो गलत है। तो ये देखिए, ये पूरे मिलकर INDIA गठबंधन में जबरदस्त टूट दिख रहा है।
एकजुटता इनमें नहीं है, विचार विमर्श का आदान प्रदान एक जैसा नहीं है और इसी वजह से बार बार आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहते हैं। INDIA गठबंधन में इनके बयान से खलबली मची दिखाई देती है। अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने जो कहा है कि हम जातिगत जनगणना करा के बिहार को जीत लेंगे, आपको याद दिला दूं, ये केवल जातिगत जनगणना धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बांटने की प्रक्रिया है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कह दिया कि पहले ही देश बंट चुका है, अब मत बांटिए, अब विभाजन की जरूरत नहीं है, अब विचार की जरूरत है। दोनों कंडीशन में देश बंट चुका है। आगे उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बाबा साहेब का संविधान है जो उत्कृष्ट घोषणा करता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को करारा झटका कांग्रेस के ही दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं था, आपने क्यों बांटे जात के आधार पर, क्या जरूरत थी जातिगत जनगणना कराने की, धर्म की जरूरत नहीं है, जरूरत है विचार विमर्श का, ना कि विभाजन का। आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर भी बातचीत की है और उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो अलग कराने की मांग उठ रही है उसके लिए लेकर इन्होंने कह दिया पाकिस्तान तो पहले से बन चुका है, अब क्या जरूरत है किसी और पाकिस्तान की, अब किसी और पाकिस्तान की जरूरत हमें नहीं है। उन्होंने शायराना अंदाज में बोला, कितनी दीवारें हो गई इस घर के दरमियान, घर ही कहीं छुप गया इन दीवारों के बीच। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का समझ जाइए कि बहुत बड़ा हमला INDIA गठबंधन पे, जो पश्चिमी यूपी की अलग मांग कर रहे हैं और जो जातिगत जनगणना के आधार पर, बिहार देखिए बहुत बड़ा राज्य है, बिहार और यूपी से सियासत चल कर जाती है और अगर नीतीश कुमार कामयाब हो गए तो बीजेपी को वहां पर दिक्कत होगी, लेकिन जातिगत जनगणना के आधार पर कुछ हासिल नहीं होगा। ये केवल जाति के आधार पर वोट लेने की कोशिश है और यहाँ पर यादवों पर और दलितों पर ये जो लगातार जातिगत जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव फिर से अपने कोर वोटर्स की जनगणना कराकर ये चुनाव जीत सकते हैं और नीतीश कुमार कुछ नहीं, नीतीश कुमार लालू के पीछे चलने के लिए मशहूर हो जाएंगे, सुशासन से कुशासन बाबू उनको बोला जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर 2024 में जो नीतीश और लालू ने मिलकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ये पूरा फेल हो जाएगा प्लान, क्योंकि 24 में अगर देख लीजिए ओपिनियन पोल के मुताबिक सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सीटें अत्यधिक आने की कवायद तेज है और इन्हीं सीटों के मुताबिक बार बार बीजेपी ये दमखम भर रही है कि हम ही चुनाव जीतेंगे, हमारे अलावा टक्कर भले हो जाए, मुकाबले का हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी मास्टर स्ट्रोक जीत सकती है इस बार का चुनाव। और देखिए यहाँ पर INDIA गठबंधन के नेताओं में खुद PM बनाने के चेहरे को घोषित नहीं किया गया है, तो कई ऐसी वजह है जो टूट के कगार पर INDIA गठबंधन दिखाई दे रहा है और इन्हीं सब आधार पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बड़ा हमला INDIA गठबंधन पर है। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया, कह रहे हैं CM पद किसी मुसलमान को या किसी दलित को दे दें, जातिगत जनगणना के आधार पर इन्हीं दोनों की संख्या राज्य में ज्यादा है। तो इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आपका बहुत शुक्रिया।